हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए मिक्स क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसमें बायोलॉजी भी रहेगी, भौतिक रसायन, पॉलिटी, साइंस, जो कुछ मिक्स क्वेश्चन है टोटली। इसके लिए आपकी ये ऑडियो वीडियो रहेगा, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। जैसे हिडनबर्ग रेखा किन दो देशों को जोड़ती है? हिडनबर्ग रेखा किन दो देशों को जोड़ती है? तो वो है जर्मनी एवं पोलैंड को। अगला क्वेश्चन है जैसे 49वीं समांतर रेखा, तो 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच होती है? उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के बीच। जैसे ये एक सीज फ्राइड रेखा, तो वो जर्मनी एवं फ्रांस के बीच है। और अगला है भारत में हितलो उपाधि के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो है GH देशमुख। और उलुपिना वाटरफॉल कहाँ है? हवाई USA में। उलुपिना वाटरफॉल कहाँ है? तो हवाई USA में। और कर्मचारी चयन का आयोग कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। और अगला है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में। वियना ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, ऑस्ट्रिया नॉट ऑस्ट्रेलिया। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया। भारतीय अर्थव्यवस्था में रोलिंग प्लान कौन लेके आया था? मोरारजी देसाई लेके आए थे। चिलेया समिति का संबंध किससे है? चिलेया समिति का संबंध कर सुधार से है। ठीक, मरूमसिली बांध किस राज्य में है? मरूमसिली बांध, तो वो कहाँ? छत्तीसगढ़ में है। विश्व कॉफी पोर्ट बंदरगाह किसे कहा जाता है? सेंटोस। कहाँ? ये ब्राज़ील में। विश्व कॉफी पोर्ट बंदरगाह किसे कहा जाता है? तो सेंटोस को, जो ब्राज़ील में है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप को कहा जाता है? तो माउंट स्ट्रम्बोली है। माओजी डोंग किस देश के साम्यवादी आंदोलन का नेता था? माओजी डोंग किस देश के साम्यवादी आंदोलन का नेता था? वो चीन का था। भारत में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1952 में हुई थी। उस राष्ट्रवादी का नाम जो निर्विरोध चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन था? केंद्रीय गृह मंत्री, जो 5 जनवरी 1966 को। रांची छोटा नागपुर पठार पर है। जो रांची है कहाँ? पूछ लेता है रांची कहाँ है? छोटा नागपुर पठार पर। निशान इजुद्दीन, तो ये 2018 का है। निशान इजुद्दीन मालदीव पुरस्कार है, जो पिछले साल मोदी जी को दिया गया था। आगे, कोशिका एंटीबॉडी उत्पादन करती है? लिम्फोसाइट्स। कोशिका एंटीबॉडी उत्पादन करती है लिम्फोसाइट। डार्विन के एक समूह को संदर्भ करता है? बर्ड्स। डार्विन ने जो दिया था बर्ड्स, समूह को संदर्भ करता है बर्ड्स। मनुष्य में ऊतक जहाँ जन्म के बाद कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है, तंत्रिकाएं होती हैं। कौन सा तत्व दांत विकार से जुड़ा है? तो वो फ्लोरीन है। कौन सा तत्व दांत विकार से जुड़ा हुआ? तो फ्लोरीन है। मास्टरी ग्लैंड कौन सी कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को शरीर में संग्रहित किया जाता है ग्लाइकोजन में, मतलब लीवर में। ठीक, वो जो प्लांट होते हैं, प्लांट में होता है स्टार्च। ठीक, कार्बोहाइड्रेट को शरीर में संग्रहित किया जाता है ग्लाइकोजन। एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि आलू की आंखें उपयोगी हैं? जो आलू होते हैं अपने, उसकी आंखें होती हैं, उपयोग किसके लिए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा वनस्पति का प्रसार, न कि प्रजनन के लिए। प्रजनन आंसर आपका गलत है। ठीक, खाद्य प्रोटीन में सबसे अमीर स्रोत क्या है? सोयाबीन एवं मूंगफली है। रक्तचाप संबंधित है एड्रिनल ग्लैंड से। रक्तचाप संबंध है एड्रिनल ग्लैंड से। शरीर को गर्म रखने में सीधे मदद करता है पसीने की ग्रंथि होती है वो। डेंगू बुखार का प्रेरक वायरस, डेंगू बुखार का प्रेरक क्या है? वो वायरस है। तो इस वायरस का नाम अर्बोनी वायरस के कारण होता है। एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से ये रोग फैलता है, डेंगू वाला। ठीक, थैलीसीमिया का एक वंशानुगत बीमारी है, इसका प्रभाव पड़ता है ब्लड पर। थैलीसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है और इसका डायरेक्ट प्रभाव कैसे पड़ता है? ब्लड पर। क्षेत्र फसलों को कहते हैं एग्रोनॉमी। रोगों के संक्रमण के लिए जिम्मेदार कीट कहलाते हैं, तो वो वेक्टर होते हैं। होम्योपैथी के संस्थापक
जो है तो सैमुअल हनीमैन। और 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। जैसे कि था पोलियो, तो जॉन साल्केंस के लिए। ठीक। एंजाइम किसकी उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज को शराब में प्रवेश करता है? तो जाइमेज। ठीक। एंजाइम किसकी उपस्थिति में ग्लूकोज फ्रक्टोज को शराब में करता है? तो जाइमेज है इसका राइट आंसर। स्लीपनेस, सोने की बीमारी, इंसोमेनिया होती है, डायरेक्ट बोले जाते हैं। रक्त कैंसर को अन्यथा कहा जाता है ल्यूकोपेनिया। वह रोग जिसमें रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, डायबिटीज। सिल्वीकल्चर फॉरेस्ट क्रॉप से, मोस्ट इम्पोर्टेंट कल्चर सिल्वीकल्चर फॉरेस्ट क्रॉप से संबंधित है। अब आपके लिए कुछ त्यौहार हैं जो अन्य जो राज्यों में मनाए जाते हैं। जैसे सरहुल पर्व कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। जैसे बादशाह मेला है, नई दिल्ली में मनाया जाता है। पपीटी, ये पारसियों का वो है, पपीटी। ओणम महाबली संबंधित है। ओणम कहाँ मनाया था? उड़िया। ठीक। अतापू डोल यात्रा संबंधित है। सुलह कुल उत्सव अलीगढ़ में मनाया जाता है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सुलह कुल उत्सव। बाबा गरिया पूजा त्रिपुरा में है। जैसे हरिला है, हरिला त्यौहार है। ठीक। बगवाल मेला तो देवीधुरा में, चप्यारकूट मिजोरम में, और केला देवी करौली में मनाया जाता है। सेवा कर कब? तो 1954 से 1995। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से। और हवाला, विदेशी मुद्रा को अवैध कारोबार होता है हवाला। जो हवाला एक डायरेक्ट बोलेंगे हवाला क्या है? तो विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार को ही हवाला कहते हैं। ठीक। आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1949 को राष्ट्रीयकरण। ठीक। और इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल, तो टीसीपी और आईपी। क्वेश्चन क्या है? इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल का टीसीपी या फिर आईपी। और डायरेक्ट है कि स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन को। सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक प्लस राजा राम मोहन राय ने। जो सती प्रथा का अंत किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने और राजा राम मोहन राय ने। और ये एक बुक है, बुक का नाम है द सुटेबल बॉय। किसने लिखी है? तो ये विक्रम सेठ। ठीक है। दूरदर्शन की स्थापना कब हुई थी? 15 सितंबर 1959 को, 15 सितंबर 1959 में। लेब्रॉन जेम्स की है, लेब्रॉन जेम्स किस संबंधित है? तो ये बास्केटबॉल से, बास्केटबॉल खेलते हैं। अब नदियों की कुछ क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तीस्ता, तोरसा, देहांग और देवांग। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं तीस्ता, तोरसा, देहांग और देवांग। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में सलाह मांग सकते हैं, तो वो 143 में दिया गया है। ये जो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में सलाह मांग सकते हैं वो 143 में दिया है अनुच्छेद। भारतीय नागरिक सेवा या सिविल सेवा या पुलिस सेवा या जमींदारी व्यवस्था का जनक किसे कहता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अब एक और इम्पोर्टेंट है कि विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील से जो है किन किन उससे लगती है? तो तंजानिया है, केन्या है, युगांडा है। तो विक्टोरिया झील कहाँ कहाँ है? ये तंजानिया, केन्या, युगांडा। शॉर्टकट के लिए TKU, T से तंजानिया, K से केन्या, U से युगांडा। निम्बस मेघ, तो वर्षा मेघ या वर्षा तूफान को निम्बस मेघ कहते हैं। और एक और क्वेश्चन है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, कौन से में अनुच्छेद में दिया है? तो ये 124 में दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पास दीवानी न्यायालय की शक्ति होगी, 133 में दिया अनुच्छेद है ये भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा तो 124 में। और सुप्रीम कोर्ट के पास दीवानी न्यायालय की शक्ति होगी वो 133 में दिया है। और सुप्रीम कोर्ट के पास फौजदारी न्यायालय की शक्ति होगी वो 134 में दिया है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी 213 में दिया है। संसद के शांतिकाल में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 में दिया है। संसद के शांतिकाल में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 में दी गई है। और जो सिख गुरु के आदि ग्रंथ का संकलन किया गया गुरु अर्जुन देव ने, सिख गुरु के आदि ग्रंथ का संकलन किया था गुरु अर्जुन देव ने किया था। तुलुक राजवंश की स्थापना वीर नरसिंह सिंह ने। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अयोध्या भूमि का अपना अंतिम निर्णय कब दिया? 30 सितंबर 2010 को दिया गया था।
मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना, कभी भी आ सकता है। मेथड का विलोम क्या है? रुच्छ है। 10 श्लोकों की रचना निम्बार्क ने की थी। 10 श्लोकों निम्बार्क हैं। शिक्षा अष्टक चैतन्य महाप्रभु शिक्षा अष्टक चैतन्य महाप्रभु है। श्री गौरंग को जाना जाता है, चैतन्य को वैष्णव। पंचायती राज संस्था लागू नहीं है तो वो नागालैंड है, मेघालय है, मिजोरम है, दिल्ली में। इनमें पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 का संबंध मौलिक अधिकारों से संबंधित है। डायरेक्ट है, सीधा आंसर है कि 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 का संबंध किससे होगा? तो मौलिक अधिकारों से। 4 राष्ट्रीय स्तर की राजभाषाएं हिंदी, उर्दू, संस्कृत और नेपाली। 4 राष्ट्रीय स्तर की राजभाषाएं हैं हिंदी, उर्दू, संस्कृत और नेपाली। देवेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा किस संगठन, तो उसका संगठन का नाम है तत्वबोधिनी सभा। देवेंद्रनाथ ठाकुर को आप जानते होंगे, हिस्ट्री बारे। तत्वबोधिनी सभा। भारतीय प्रेस का मुख्यदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकाफ को। और भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की थी? बम्बई में 1853 में। और 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। करो या मरो का नारा कब दिया था गांधी जी ने? कौन से इसमें दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। मनुष्य में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। डायरेक्ट पूछ लिया है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? मनुष्य में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। और एक क्वेश्चन आता है फिजिक्स में कि बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन बढ़ता है, घटता है, क्या होता है? अगर बर्फ पिघलती है तो आयतन उसका घटता है। आमाशय का प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम है तो पेप्सिन। आमाशय का प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम है तो पेप्सिन। आधुनिक ऋषि किसको कहते हैं? महागोविंद रानडे। आधुनिक ऋषि कौन? महागोविंद रानडे जी है। भूल जाइएगा आधुनिक ऋषि कौन है? तो महागोविंद रानडे जी है। घटुलों की लड़ाई राणा संगाई इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। मूत्र में ग्लूकोज तथा कीटोन का उपस्थित किस रोग में लक्षण है? तो मधुमेह का। मूत्र में ग्लूकोज तथा कीटोन की जो उपस्थिति लक्षण है तो वो क्या होगा? मधुमेह, डायबिटीज के आपको सिम्टम दिख रहे हैं। प्लेट्स पट्टिकाणु का निर्माण कौन सी कोशिका के विखंडन से होता है? तो मेगाकैरियोसाइट। प्लेट्स मतलब पट्टिकाणु का निर्माण कौन सी कोशिका के विखंडन से होता है? तो मेगाकैरियोसाइट से होता है। एक और क्वेश्चन है कि हैजे के टीका का आविष्कार किसने किया था? हैजे के टीका का आविष्कार रॉबर्ट कोच ने किया था।